सबसे खुश इस समय पे, इस जगत के इस टाइम पीरियड में अगर कोई बंदा है सबसे खुश, सबसे हैप्पी 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 क्रीमी बिस्किट खाने वाला, जो भी खाए वो हो जाए हैप्पी हैप्पी, वो आर्सेनल फैंस है। आर्सेनल फैंस टॉप ऑफ द टेबल, न्यू ईयर टॉप ऑफ द टेबल, क्रिसमस में भी टॉप ऑफ द टेबल। और उसके साथ साथ सॉल्ट, मतलब कि जो तीखी चटनी, जो कहते हैं ना कि जो समोसे के साथ मिल जाए, इमली के साथ तीखी चटनी, तो समोसे का स्वाद बढ़ जाए। वैसे ही मैनचेस्टर सिटी और टॉप 7 टीम्स, टॉप 4 टीम्स, टॉप 5 टीम्स ने पॉइंट्स ड्रॉप किए। सभी ने 4 पॉइंट की लीड बन गई है उनके पास प्रीमियर लीग में। दैट इज़ अ वेरी बिग लीड, नॉट अ वेरी ह्यूज लीड, बट इट इज़ अ डिसेंट लीड। और साथ साथ उनके राइवल चेल्सी के मैनेजर एंजो मरेस्का को सैक कर दिया गया है। तो आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ एंजो मरेस्का के बारे में। सॉरी दोस्तों, क्योंकि भाई करना पड़ता है। एंजो मरेस्का ने कुछ किया ही ऐसा है कि हम मना भी नहीं कर सकते। मैं आपको मना भी नहीं कर सकता, आप सुनिए मत, ऐसे मैं बोल भी नहीं सकता। तो पहली बात तो ये है कि भाई एंजो मरेस्का को क्या कोई कीड़ा खा गया है या फिर कोई कीड़ा काट गया है? आई डोंट नो दैट। मुझे इस बात का समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। एंजो मरेस्का के बारे में जो भी समाचार इधर उधर से आ रहे हैं, जो रूमर्स आ रहे हैं, अगर उसमें 10% भी कहीं ना कहीं सच्चाई है, तो एंजो मरेस्का को कोई बड़ी क्लब को मैनेज करने का हक नहीं है। ही इज़ नॉट एलिजिबल, ही इज़ नॉट वर्दी इवन टू टेक एज अ मैनेजर ऑफ ए टीम। मैं सोच रहा था जब चेल्सी वाली मैच हुई बार्सिलोना के बाद, ही इज़ अ वेरी गुड मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, बट टेक्निकल तो हर कोई अच्छा होता है, मैन मैनेजर तो हर कोई अच्छा होता है। आप एक्सपीरियंस दे देते हो, आप उसको अच्छी टीम दे देते हो, आप उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे देते हो, तो मैं भी मैनेज कर लेता हूँ। ऐसी बात नहीं है, किया नहीं कभी, बट कर लूँगा। बट एंजो मरेस्का ने कुछ ऐसी चीज़ कर दी है जो कि बहुत ही, एक कह सकते हैं कि बहुत ड्रामेटिक हो गया है, इन सेंस ऑफ कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। और ये बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट है फॉर द क्लब यू आर मैनेजिंग, फॉर द प्लेयर्स, जो आपको बॉस बॉस कर कर, मैनेजर को इंग्लैंड में बॉस कहते हैं, तो आपको बॉस बॉस कर कर जो रिस्पेक्ट दे रहे थे कुछ दिनों तक पहले तक, उनकी नज़रों में आपकी क्या इज्जत रह गई। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत सारे लंदन में से रूमर्स आ रहे हैं, बहुत सारे इंग्लैंड में से रूमर्स आ रहे हैं कि चेल्सी मैनेज करते टाइम 2 बार मैनचेस्टर सिटी के डेलीकेट के साथ मीटिंग हुई थी एंजो मरेस्का की, एंजो मरेस्का के टीम के साथ और एंजो मरेस्का के साथ मैनचेस्टर सिटी के डेलीकेट, उनके बोर्ड मेंबर्स ने मीटिंग की थी टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ एंजो मरेस्का। अब पहली बात तो एंजो मरेस्का कोई फ्री एजेंट तो है नहीं, बंदा अच्छी खासी बड़ी क्लब चेल्सी को मैनेज कर रहा है। चलते बलते आर्सेनल, बार्सिलोना, पेरिस सेंट जर्मेन, ऐसी बड़ी बड़ी, बायर्न म्यूनिख, ऐसी बड़ी बड़ी मैचेस आती रहती है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो एंजो मरेस्का मैनचेस्टर सिटी के साथ मीटिंग क्यों कर रहा था। और उसने फिर से ये इन्फॉर्म भी कर दिया कि भाई, चेल्सी बोर्ड को इन्फॉर्म किया कि भाई मैं मैनचेस्टर सिटी के साथ बात कर रहा हूँ। बात सुनिएगा, मुझे नहीं पता ये कितना बात सच है, कितनी बात बुरी है, कितनी बात अच्छी है, कितनी, मतलब आई डोंट नो, इट इज़ ऑन यू और आप इसको कैसे लेते हो। बट मुझे ये अच्छी बात नहीं लगी। अगर कल ऐसी न्यूज़ आती है कि हांसी फ्लिक एटलेटिको मैड्रिड के साथ मीटिंग कर लिया है 2 बार, जो कि वो कभी करेगा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है उसके ऊपर, ट्रस्ट वर्दी पर्सन है वो। और जितने भी मैनेजर रहे हैं बार्सिलोना के, दे आर ऑल ट्रस्ट वर्दी। उनको हम सेक कर देते हैं या फिर निकाल देते हैं, वो हमारी गलती हो, उनकी गलती हो, किसी भी गलती हो, मतलब इट पार्टेड वेज विथ मैनेजर, उसके बाद करते हैं और हम उसको एलिजिबल भी मानते हैं कि वो कर सकते हैं। बट एज ए बार्सिलोना मैनेजर, अगर कल सुबह हांसी फ्लिक की ऐसी मैं न्यूज़ सुनता हूँ, जो कि कभी आने वाली है नहीं, बट एज ए एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैं डाउट करूँगा अपने क्लब के ऊपर। मैनेजर के ऊपर तो मैं फिर दूसरे नंबर पर डाउट करूँगा, मैं अपने क्लब के ऊपर डाउट करूँगा कि भाई क्या है ऐसा एटलेटिको मैड्रिड में जो वो उसके साथ बात कर रहा है। वैसे भी चेल्सी फैन फील कर रहे होंगे तो डाउन साइड कि भाई क्या है हमारे ऊपर ऐसा, क्या हमारे अंदर ऐसी कोई कमी है रह गई
कि भाई मैनचेस्टर सिटी के साथ हमारा मैनेजर जो कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट उसका 2-2.5 साल तक और था, 3 साल तक और था, उसमें से क्या बात चीट ऐसी हमने कमी कर दी। अभी तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत के आया था, वो क्या खुश थी है यहाँ पर? क्या बोर्ड मेंबर के साथ कोई तू मैं हो गई है, ऐसा सोच रहे होंगे? तो भाई इसमें फैंस की कोई गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं एंजो मरेस्का की गलती है। अगर ये बात सच है तो पहले भी ये बोला था, आई डोंट थिंक इट इज़ 100% ट्रू, बट इफ इट इज़ 10% इवन ट्रू, इट इज़ नॉट गुड। तो इसमें एंजो मरेस्का की गलती है पहली बात तो, कि भाई आप कोई भी हिसाब में कोई भी ब्लैंक चेक आता है आपके पास, आप चेल्सी को ऐसे बीच रास्ते पे नहीं छोड़ सकते। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं कि भाई आप चेल्सी के साथ बात करते हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ इस सीज़न को आप कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद आप चेल्सी को बताते हैं कि भाई अभी आपका सीज़न ख़त्म हो चुका है, हमने अच्छा सीज़न दिया है या फिर बुरा सीज़न दिया है या फिर कोई भी हो, बट आई हैव डन माई जॉब टिल द एंड ऑफ द सीज़न। नाउ पेप ग्वार्डियोला इज लिविंग मैनचेस्टर सिटी, दे आर कॉलिंग मी, आई वॉन्ट टू गो। तो ये एक थोड़ा और रिस्पेक्टफुल तो नहीं होता, बट इससे तो अच्छा ही होता, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट में तो तब भी आप हो, और चेल्सी को आप उतना बढ़िया क्लब नहीं मानते हो तो ये आप मैनचेस्टर सिटी जा रहे हो, जो बहुत ही म्यूचुअली 5 साल के बच्चे को भी पता होगी ये बात, तो कुछ अच्छा होता, इससे तो बेहतर होता। बट ऐसा आपने नहीं किया, आपने बीच रास्ते पे छोड़ दिया है चेल्सी को। अब वो कोई भी लीग 1 के मैनेजर को लाए, या फिर क्सावी हर्नांडेस की बात चल रही है, जर्गन क्लॉप, ज़िनेडिन ज़िडान की बातचीत चल रही है, तो भाई बहुत सारी बातचीत तो चलने वाली है। जोसे मोरिन्यो की भी बातचीत चल रही है, तो भाई बातचीत तो मेरी भी चल रही है, लो मैं बताऊंगा नहीं, सीक्रेट है, टॉक सीक्रेट है। तो भाई उससे क्या मैनेजर बन जाऊंगा? नहीं बनूंगा। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मैं मैनेजर नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा मैनेजर, मुझे नहीं बनना। बट बातचीत ऐसी है, इट इज़ डिसरिस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आ गई है चेल्सी बोर्ड की बात। भाई चेल्सी बोर्ड ने भी कहीं ना कहीं गलती दिखाई है अपनी। उन्होंने ये जो चीज़ है उसको हैंडल करना चाहिए था। अगर उनको पता चल गया था तो उनको एटलीस्ट एंजो मरेस्का को ईगो को साइड में छोड़कर टिल द एंड ऑफ सीजन उसको कमान मतलब कि संभाल के रखनी थी, देनी थी। चेल्सी को मैनेज करने का थोड़ा ऑप्शन देना था, क्योंकि भाई उसने जो फॉर्मेशन लाया है, जो उसने एक अच्छा एक बहुत ही शानदार चीज़ ऐड की है चेल्सी की टीम में, जो कि है एक टीम स्पिरिट। कितनी भी टीम अनएक्सपीरियंस हो, बट टीम स्पिरिट देखिए, क्योंकि भाई क्लब वर्ल्ड कप जीत जाना, जहाँ में बहुत बड़े बड़े क्लब्स आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो कोई छोटी बात तो है नहीं। तो टीम स्पिरिट तो दिखाई थी। अब भगवान करते और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे देती चेल्सी, कुछ FA कप जीत जाती या फिर कोई चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच जाती, तो एंजो मरेस्का का माइंड चेंज हो सकता था, चेल्सी बोर्ड का माइंड चेंज हो सकता था, बहुत कुछ सिनेरियोज पे बहुत कुछ चेंज हो सकता था, और शायद चेल्सी में एंजो मरेस्का रुक भी सकता था। तो भाई चेल्सी बोर्ड की भी गलती है कहीं ना कहीं। गलती वो भी है कि भाई उसको ट्रांसफ़र जो चाहिए था वो भी नहीं दिया। कल की वीडियो में मैं बोला था सेंटर बैक चाहिए था, वो भी नहीं दिया। तो भाई गलती सभी जगह से होती है, ताली कभी एक हाथ से नहीं पड़ती, 2 हाथ से ताली पड़ती है, तो दोनों साइड से प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पे अगर मैनचेस्टर सिटी के साथ मीटिंग की है आपने, तो मुझे लगता है बड़ी गलती एंजो मरेस्का की है, और उसकी करियर की बहुत बड़ी गलती है साबित हो सकती है। क्योंकि अगर पेप ग्वार्डियोला इस साल मैनेजेरियल स्पोर्ट से नहीं निकलता है, तो क्या गारंटी है कि वो अगले साल भी निकलेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देगा तो तू क्या करेगा भाई? कहाँ जाएगा भाई तू? इट इज़ वेरी वेरी बिग, आई विल नॉट से बेट्रायल, क्योंकि आई डोंट फील कि वो आर्सेनल गया है, टोटेनहम हॉटस्पर गया है, बट इट इज़ बेट्रायल मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं। अगर ये बात सच है तो फिर से बोलूँगा, तीसरी बार बोलूँगा, आई डोंट थिंक इट इज़ ट्रू, बट इफ इट इज़ वेरी बैड। हाँ जी भाई, बहुत सच्ची सच्ची हकीकत है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और हाँ, टेक केयर।